स्टूडेंट्स, आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे पास है बेटा रदरफोर्ड मॉडल। और बेटा रदरफोर्ड मॉडल एक्चुअली में एक न्यूक्लियर मॉडल है। यहाँ पर बेटा जो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी होती है वो रदरफोर्ड के थ्रू ही होती है। और रदरफोर्ड कुछ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करता है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियस है वो कैसे पता लगाया कि भाई एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसका एक्सपेरिमेंट क्या है। तो बेटा रदरफोर्ड साइंटिस्ट है, इसने 1911 के अंदर कुछ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए। रदरफोर्ड ने बेटा 1911 में कुछ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए बेटा। और स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है ये हम डिस्कस करते हैं। दैट इज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसने बेटा क्या किया कि एक बेटा लेड का ब्लॉक लिया, ठीक है बेटा, और इसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा। जैसे बेटा रेडियम हो गया हमारे पास, इसके अंदर बेटा हम रेडियम यूज़ करेंगे। रेडियम का पर्पज़ यही होगा बेटा कि जो भी एक्चुअली में ये अल्फ़ा पार्टिकल इमिट करेगा। इट मीन्स जो बेटा आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि बेटा अल्फ़ा पार्टिकल इमिट करेगा। इसके अलावा बेटा इसने एक सर्कुलर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली। इसने बेटा एक सर्कुलर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यूज़ किया। और बेटा इसने एक मेटल फॉयल ली, सपोज दैट गोल्ड। और बेटा ये जो मेटल फॉयल थी ये बहुत ही थिन थी, दैट इज़ थिन मेटल फॉयल। हम बोल सकते हैं गोल्ड, बेटा गोल्ड ले लो, ये कोई भी मेटल फॉयल जो थिन हो। जैसे बेटा गोल्ड लेने का पर्पज़ यही है क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा मेलेबल मेटल है। और बेटा ये मेलेबल मेटल होने की वजह से हम इसको बहुत ही थिन फॉयल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा नियरली जो गोल्ड किसने फॉयल ली, इसकी थिकनेस नियरली 100 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा इसने एक थिन फॉयल ली मेटल की। जैसे बेटा हमारे पास गोल्ड हो गया तो हम इसको बोल सकते हैं दैट इज़ थिन फॉयल ऑफ गोल्ड, थिन फॉयल ऑफ गोल्ड। अब बेटा उसने क्या किया कि यहाँ पे एक स्लिट यूज़ किया। स्लिट का पर्पज़ बेटा यही होता है सो दैट जो भी अल्फा पार्टिकल निकले ये फैले ना, हमें एक बिल्कुल फाइन बीम मिले, पतली सी बेटा हमें बीम मिले। तो यहाँ पर बेटा जो भी रेडियम जो अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमें बहुत ही फाइन बीम मिलेगी। तो उसने बेटा क्या किया कि एक सर्कुलर, ये बेटा आपके पास है, हम बोल सकते हैं सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन, सर्कुलर ZNS स्क्रीन। और आपको पता है कि जो ZNS है एक फोस्फोरेसेंट मटेरियल है। और बेटा इसके ऊपर अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्राइक करेगा, इसके ऊपर बेटा कोई भी पार्टिकल अगर स्ट्राइक करेगा तो आपको पता है बेटा वहाँ पे फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इसका पर्पज़ यही है बेटा कि जो हम जिंक सल्फाइड स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं सो दैट अगर कोई भी अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक करे तो यहाँ पे फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होगी। और जो बेटा फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं सिंटिलेशन, दैट इज सिंटिलेशन। अब बेटा उसने क्या किया कि यहाँ से ये पूरा सेटअप किया उसने। अब यहाँ से बेटा जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो इमिट हो रहे हैं और ये जो गोल्ड की थिन फॉयल है इसके ऊपर स्ट्राइक हो रहे हैं, ठीक है। अब उसने ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर जो फ्लैश है बेटा वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। अब आपको पता है जहाँ पर फ्लैश प्रोड्यूस होगा इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर, इट मीन्स ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल वहीं पे स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है बेटा। कुछ जो फ्लैश है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, इट मीन्स बेटा कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो यहाँ पर भी स्ट्राइक कर रहे हैं। कुछ फ्लैश यहाँ पर भी प्रोड्यूस हो रहा है, इट मीन्स बेटा कुछ अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पर भी स्ट्राइक कर रहे हैं। और बहुत ही कम, वेरी फ्यू फ्लैश यहाँ पर भी प्रोड्यूस हो रहा है, इट मीन्स बेटा कुछ अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पर भी स्ट्राइक कर रहे हैं। तो एक्चुअली में ये बेटा पूरा सेटअप करने के बाद उसने ऑब्जर्व किया कि भाई फ्लैश लाइट कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि बेटा जैसे अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा यहाँ पर बेटा फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होगी। तो ज़्यादातर जो फ्लैश लाइट प्रोड्यूस हो रही थी वो बिल्कुल सीधे प्रोड्यूस हो रही थी। कुछ जो बेटा फ्लैश लाइट थी वो साइड के अंदर प्रोड्यूस हो रही थी, ये यहाँ पर थोड़े से साइड में। और बेटा बहुत ही कम फ्लैश लाइट इस गोल्ड फॉइल से थोड़े आगे की तरफ प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। ये बेटा अल्फ़ा रेज निकल रही हैं।
अब बेटा उसने सबसे पहले यही किया कि जो चीज़ उसने ऑब्जर्व की, उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशंस। तो बेटा इसकी जो ऑब्जर्वेशंस थी, इसने ऑब्जर्व किया सबसे पहले कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, आप ये मान के चलो बेटा लगभग 99.9% वो बेटा सीधे पास हो रहे हैं, इस गोल्ड फॉइल के अंदर से बिल्कुल सीधे पास हो रहे हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इट मीन्स उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा और वो बेटा बिल्कुल स्ट्रेट पास हो रहे हैं, तभी बेटा यहाँ पर एक फ्लैश लाइट प्रोड्यूस हो रही है। सेकंड बेटा उसने ऑब्जर्व किया कि जो फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, कुछ बेटा ऐसे भी अल्फा पार्टिकल्स हैं जो बेटा क्या कर रहे हैं, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वो बेटा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं बट वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, स्मॉल एंगल से बेटा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तीसरा उसने ऑब्जर्व किया कि बहुत ही कम, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल जो कि बेटा हम बोल सकते हैं कि डिफ्लेक्टेड बैक। डिफ्लेक्टेड बैक का मतलब बेटा ये हो गया कि उनका जो एंगल है वो लगभग, जो उनका डिफ्लेक्शन एंगल है वो बेटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मतलब वो 90 डिग्री से ज़्यादा पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो उसने तीन चीज़ें ऑब्जर्व की सबसे पहले कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट पास हो रहे हैं, क्योंकि बेटा ज़्यादातर फ्लैश यहीं पर प्रोड्यूस हो रहे हैं लगभग 99.9%। कुछ बेटा अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं बेटा, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल बेटा वो डिफ्लेक्टेड बैक, इट मीन्स उनका जो डिफ्लेक्शन है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अब बेटा ये जो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करने के बाद उसने इनका कंक्लूजन निकाला, भाई ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब बेटा हम बात करेंगे इनके कंक्लूजन के बारे में। तो बेटा अगर हम कंक्लूजन के बारे में बात करें तो उसने ऑब्जर्व किया कि भाई जब ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल हैं अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो रहे हैं, ठीक है, और आपको एक चीज़ समझ लेना कि जो अल्फा पार्टिकल है बेटा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो बेटा अल्फा पार्टिकल है वो हीलियम न्यूक्लियस है, ठीक है, और ओबियसली बात है बेटा एटॉमिक नंबर 2 और आपके पास मास नंबर कितना होगा 4। इट मीन्स ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर चार्ज कैसे बताओ, पॉजिटिव चार्ज है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, कि बेटा एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई है। अब बेटा उसने कहा कि भाई ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है सीधे पास हो रहे हैं, इट मीन्स ज़्यादातर जो बेटा स्पेस है एटम के अंदर वो एम्प्टी है। उसका कंक्लूजन ये था, इससे उसने जो कंक्लूजन निकाला, जो रिजल्ट निकाला वो यही था। सबसे पहला रिजल्ट बेटा इसने यही दिया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम वो बेटा एम्प्टी है। ज़्यादातर जो बेटा एटम के अंदर स्पेस है वो एम्प्टी है, खाली है, ठीक है। सेकंड बेटा उसने कंक्लूजन कहा कि भाई जैसे कुछ जो अल्फा पार्टिकल है जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो अगर फ्यू जो अल्फा पार्टिकल हैं जो स्मॉल एंगल से बेटा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि भाई एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, कोई बेटा पॉजिटिव चार्ज बॉडी है एटम के अंदर, क्योंकि बेटा अल्फा पार्टिकल भी क्या है भाई, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। और बेटा जब ये पॉजिटिव चार्ज है, जब किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तभी डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि बेटा सेम चार्ज, या हम बोल सकते हैं लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है बेटा। तो जो लाइक चार्ज है, एक जैसे जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इट मीन्स बेटा दैट इज रिपेल ईच अदर। तो आपको पता लग गया कि ये पॉजिटिव चार्ज तभी डिफ्लेक्ट हो सकता है, तभी रिपेल हो सकता है जब कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर प्रेजेंट हो। तीसरा जो बेटा इसने कंक्लूजन निकाला कि भाई जो कुछ ही अल्फा पार्टिकल हैं जिनका डिफ्लेक्शन ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है, मतलब वो ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसा कब हो सकता है, या हम बोल सकते हैं कि वो डिफ्लेक्टेड बैक है, मतलब वापस आ रहे हैं। तो वेरी फ्यू जो बेटा अल्फा पार्टिकल्स हैं वो जो बेटा डिफ्लेक्टेड बैक हो रहे हैं, डिफ्लेक्टेड बैक वापस आ रहे हैं,
या फिर बेटा हम बोल सकते हैं कि उनका जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ये बेटा तभी पॉसिबल है कि जब जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है वो बहुत ही एक स्मॉल एरिया में प्रेजेंट है। इट मीन्स जो बेटा पॉजिटिव चार्ज बॉडी है एटम के अंदर, एटम के अंदर जो बेटा पॉजिटिव चार्ज बॉडी है वो बेटा एक तो बहुत ही स्मॉल एरिया में है, बहुत ही थोड़े से एरिया में, प्लस बेटा उसके साथ साथ स्मॉल एरिया में बेटा प्रेजेंट है, प्लस वो हैवीली बॉडी है, क्योंकि बेटा ये भी अल्फा पार्टिकल एक हैवी पार्टिकल है। तो जब ये अल्फा पार्टिकल हैवी पार्टिकल है, जब किसी हैवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी से बेटा टकराएगा तभी तो ये वापस आएगा। इट मीन्स बेटा वो भी क्या है, स्मॉल है पॉजिटिव चार्ज बॉडी और हैवी है। ठीक है बेटा, तो ये उसने तीनों का बेटा कंक्लूजन निकाला। पहले उसने ऑब्जर्वेशन किया क्या क्या हो रहा है, फिर बेटा उसने उसका कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन यही था कि ज़्यादातर स्पेस एटम के अंदर एम्प्टी है। ठीक है, एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, क्योंकि बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल किसी पॉजिटिव बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तभी रिपेल करेगा। और कुछ अल्फा पार्टिकल जो बेटा वापस आ रहे हैं या जिनका डिफ्लेक्शन एंगल 90 से ज़्यादा है, इट मीन्स जो बेटा पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही थोड़े से स्मॉल रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, और उसके साथ साथ हैवी है। ये बेटा उसने इनका कंक्लूजन निकाला। तो बेटा उसने क्या कहा, उसने डिफाइन किया कि भाई इस चीज़ को हम बोलेंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बेटा, न्यूक्लियस को उसने कैसे डिफाइन किया कि भाई न्यूक्लियस एक स्मॉल प्लस हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है बेटा, जो एटम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट विद इन द एटम, विद इन द एटम, ये उसने बेटा डिफाइन किया कि भाई इसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। अब बेटा मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ आपको। बेटा हम एक्सरे एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट इज़ एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो बेटा जो हम एक्सरे एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें कुछ हमें फैक्ट मिलते हैं। मैं बेटा वो फैक्ट आपको डिस्कस कर लेता हूँ, बता देता हूँ बेटा। अगर बेटा जब हम एक्सरे एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि जो एटम का रेडियस है, दैट इज़ रेडियस ऑफ एटम, वो बेटा नियरली हम ऑब्जर्व करते हैं, उसकी जो रेंज है वो लगभग बेटा 10⁻⁻10 मीटर, ये उसका रेडियस है। एक्सरे एक्सपेरिमेंट से बेटा ये चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं। अगर बेटा हम बात करें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो बेटा उसकी जो रेंज है दैट इज़ 10⁻⁻15 मीटर। तो बेटा जो एटम का रेडियस है वो आपके पास 10⁻⁻10 मीटर है बेटा। न्यूक्लियस का जो बेटा रेडियस है 10⁻⁻15 मीटर है। अगर बेटा हम इनकी डायमीटर की बात करें, तो अगर मैं बोलूँ बेटा दैट इज़ डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ एटम, तो बेटा आपको पता है डायमीटर क्या होता है, दैट इज़ डायमीटर ट्वाइस इनटू एटॉमिक रेडियस। तो इट मीन्स बेटा अगर मैं डायमीटर को लिखूँगा दैट इज़ 2 इंटू बेटा न्यूक्लियस का रेडियस कितना है 10⁻⁻15 डिवाइड बाय बेटा अगर हम लिखें डायमीटर ऑफ एटम तो दैट इज़ 2 इंटू बेटा एटम का जो आपके पास रेडियस है 10⁻⁻10। तो ये तो बेटा 2 तो ये तो दोनों में कॉमन, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा हमारे पास जब 10⁻⁻10 बेटा न्यूमरेटर में आए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बेटा आपके पास बचेगा 10⁻⁻5। 10⁻⁻5 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई, इट मीन्स जो आपके पास न्यूक्लियस का जो बेटा डायमीटर है, ठीक है, वो लगभग आपके एटम के डायमीटर का क्या है 1 डिवाइड बाई हम बोल सकते हैं 10⁻5, या बेटा जो आपके पास न्यूक्लियस का जो डायमीटर होगा बेटा वो एटम के डायमीटर से कितना होगा, लगभग 1 लाख हम बोल सकते हैं 1 लाख टाइम्स, 1 लाख टाइम्स कम होगा बेटा वो। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पर आप लोग। तो इट मीन्स बेटा ये हमारे पास एक फैक्ट आता है
कि जो न्यूक्लियस का डायमीटर है वो एटम के डायमीटर का 1 डिवाइड बाई ये आपके पास है 1 लैग। ठीक है बेटा। अगर बेटा इसी को अगर बेटा मैं वॉल्यूम की टर्म्स में लिखूं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो बेटा अगर मैं बात करता हूं दैट इज वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एटम। तो बेटा न्यूक्लियस का वॉल्यूम हम बेटा कैसे निकाल सकते हैं भाई, हमारे पास ये जो बेटा रेडियस हमें दे रखा है इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बेटा हम क्यूब करेंगे। तो आपके पास इसका बेटा अगर हम क्यूब करेंगे दैट इज़ 10⁻⁻15 का क्यूब डिवाइड बाय बेटा जो आपके पास एटम है इसका जो बेटा 10⁻⁻10 इसका बेटा हम क्यूब करेंगे तो बेटा कितना होगा 10⁻⁻45 और ये बेटा आपके पास 10⁻⁻30। तो बेटा जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा 10⁻⁻15। ठीक है बेटा। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो न्यूक्लियस है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, सीधा सा कंक्लूजन आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जो डायमीटर है वो भी बहुत कम है। न्यूक्लियस का डायमीटर लगभग एटम के डायमीटर का 1 डिवाइड बाई 1 लैग है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही स्मॉल है, दैट इज न्यूक्लियस इज टू स्मॉल। ठीक है बेटा। अगर मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करूं बेटा तो बेटा हम इसको ये बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि सपोज करो कोई एटम है मेरे पास बेटा, ठीक है, अगर बेटा मैं कहता हूं कि उसके अंदर अगर जो न्यूक्लियस है, ठीक है बेटा, अगर मान लो क्रिकेट बॉल की साइज़ का है, क्रिकेट बॉल की साइज़ का है, ठीक है बेटा, तो आप ये समझ लेना बेटा कि उस एटम का जो रेडियस होगा ना वो लगभग 5 किलोमीटर का होगा, रेडियस ऑफ एटम। ठीक है बेटा। तो अगर मान लो बेटा मेरे पास कोई एटम है जिसका बेटा जो न्यूक्लियस है अगर वो एक क्रिकेट बॉल की जो हमारी क्रिकेट बॉल होती है बेटा अगर उस साइज़ का है तो उस एटम का जो बेटा रेडियस है वो लगभग बेटा 5 किलोमीटर की रेंज में होगा। ठीक है। तो अब बेटा ये सारे कंक्लूजन निकालने के बाद रदरफोर्ड ने बेसिकली ये कहा कि भाई जो एटम है वो एक्चुअली में दो चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, एक तो बेटा उसने कहा कि जो एटम है एक तो उसमें न्यूक्लियर पार्ट है बेटा, एक उसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। इट मीन्स बेटा उसने कहा कि भाई एक तो उसमें न्यूक्लियस है एटम के अंदर, ठीक है बेटा, और दूसरा है बेटा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अगर हम बात करें रदरफोर्ड ने कहा भाई न्यूक्लियस क्या है, जो हमें बेटा थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि स्मॉल है, हैवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, हैवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है जो बेटा एटम में प्रेजेंट है। ठीक है ना, इसको बेटा उसने कहा न्यूक्लियस। और आपको पता है कि भाई जो आपके पास बेटा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, ठीक है, इसी वजह से न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जो बेटा न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका रीज़न है प्रोटॉन्स, क्योंकि बेटा प्रोटॉन की वजह से ही न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है बेटा। अगर हम बात करें बेटा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस प्रेजेंट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है बेटा। अब ये पूछा गया कि भाई न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है और प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बेटा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में फॉल क्यों नहीं करते। ठीक है। तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि भाई एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन है ना ये स्टेशनरी नहीं है, ये रिवॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले जो बेटा हमने मॉडल पढ़ा था थॉमसन मॉडल, उसमें ये बात हुई थी कि थॉमसन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हैं, स्टैटिक मॉडल था वो। लेकिन बेटा रदरफोर्ड ये बोलता है कि भाई न्यूक्लियस के अराउंड ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लगातार रिवॉल्व कर रहे हैं, और जब बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पर लगेगा बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा कहाँ लगेगा, आउटसाइड लगेगा। ठीक है ना,
तो इट मीन्स उसने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टेशनरी बिल्कुल भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा, ठीक है। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये अट्रैक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा बेटा। ये जो बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये बैलेंस करेगा बेटा अट्रैक्शन फोर्स को, ठीक है। इट मीन्स जितना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है उतना ही बेटा ये बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने की वजह से, टेंजेंशियल फोर्स लगता है बेटा, ठीक है ना। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा टेंजेंशियल लगेगा, ठीक है। तो उसने यही कहा कि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अट्रैक्शन फोर्स बैलेंस होता है और इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में फॉल नहीं करते। रदरफोर्ड ने बेटा इस मॉडल को कंपेयर किया, जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट था बेटा, इस मॉडल को बेटा उसने हमारे सोलर सिस्टम से कंपेयर किया। उसने कहा कि जैसे हमारे सोलर सिस्टम में जो सन है, ठीक है, तो वैसे ही इस मॉडल के अंदर सन लाइक न्यूक्लियस जो कि फिक्स है, ठीक है बेटा। उसने बेटा इस मॉडल को सोलर सिस्टम से कंपेयर किया, ठीक है, और उसने न्यूक्लियस को बेटा क्या बताया, जैसे सन होता है वैसे ही लाइक न्यूक्लियस, और जो बेटा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हम बोल सकते हैं बेटा जो प्लैनेट है, ठीक है ना, तो उसने कहा कि प्लैनेट है वो लाइक दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। तो उसने एक्चुअली में इसको सोलर सिस्टम से कंपैरिजन किया था, लेकिन बेटा बहुत सारी इसकी लिमिटेशंस थी, तो वो बेटा हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरीज आएंगे बेटा।